वीर अब्दुल हमीद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं दीपू प्रसाद प्रजापति आपके सामने कक्षा 9 इतिहास खंड 1 घटनाएं और प्रक्रियाएं अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति से पहले हम जाएंगे कुछ हमारे दैनिक जीवन में ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं घटी है कि हम उसको बयां नहीं कर सकते हैं। जो इतिहास है और उसकी दुनिया है जो बदलती है धीरे धीरे। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा इतिहास है और वह समाज के साथ धीरे धीरे बदलती है, आगे की तरफ बढ़ती है। इसी में है एक जिंदगी है जो रोजमर्रा की जिंदगी है। जीते हुए हम जब अखबारों और न्यूज में दुनिया भर की घटनाओं के जब बारे में पढ़ते हैं तो आमतौर पर हम ठहर कर उन घटनाओं का जायजा करते हैं और हमारे अंदर बहुत से कुछ जिज्ञासाएं, हमें जानने की इच्छा होती है, लेकिन ऐसा चाहकर भी हम नहीं कर सकते हैं। लंबे इतिहास के बारे में नहीं सोचते। चीजें हमारी आंखों के सामने बदलती रहती है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि वह बदल क्यों रही है। बल्कि अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पहले चीजें ऐसी नहीं थी। इन बदलावों पर लगातार नजर रखना, ये समझना कि क्यों और कैसे आ रहे हैं। और यह भी है कि जो भी दुनिया में जी रहे हैं वह कैसे बनी है। यही इतिहास है। आए दिन हम कह सकते हैं कि जो हम पीछे जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं उसको हम एक इतिहास का नाम दे सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति जो है किस समय, तो आइए आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ बताएंगे। फ्रांसीसी क्रांति जो थी 14 जुलाई 1789 को पेरिस में हुई। 14 जुलाई 1789 की सुबह जैसे ही होती है, पेरिस नगर में आतंक का माहौल छा जाता है। एक आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है। जिस समय पेरिस के लोग सड़कों पर ये बात को सुने तो उनके अंदर यानी सभी लोगों के अंदर एक भय पैदा हो गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि जो हमारा यहाँ का सम्राट है, हम लोगों के ऊपर सैनिकों को आदेश दे दिया कि गोलियों से उनको भून दिया जाए। जैसे ही लोग इस बात को सुनते हैं, लोग अपने में बातचीत करके एक समूह बनाते हैं, जिस समूह में 7,000 से अधिक लोग स्त्रियां और औरतें होती हैं। उस समय एक टाउन हॉल था जहां लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सारे सरकारी दफ्तरों, भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। सैकड़ों लोग एक समूह पेरिस नगर में पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। जो वहां की एक किले थी, जिस किले का नाम था बास्तिल का किला, उस किले को भी तोड़ डाल दिया गया।
तोड़ दिया गया। जहां से भारी मात्रा में बारूद और गोली मिलने की संभावना थी, लेकिन उतना मिला नहीं। जो भी कुछ मिला उसको बाजार में लोग बेच दिए। उसमें का उस किले में जो कैदी लोग थे उनकी संख्या 7 ही थी। उसी समय बास्तिल का कमांडर मारा गया। बास्तिल किला के लोगों की घृणा का केंद्र बन गया था। जो वहां का निरंकुश शक्तियों का जो प्रतीक था, जैसे ही यह लड़ाई हुई उससे लोग, उस किले से लोग घृणा करने लगे। अर्थात जो केंद्र था वह घृणा का केंद्र बन गया। जैसे ही घृणा का केंद्र बन गया, उस किले को लोग भी, जितने लोग थे मिल करके उस किले को भी तोड़ दिए। जो भी उस किले में जो सामान था, वस्तुएं थी, उसको बाजार में बेच दिए। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस में आतंक का माहौल था। कई दिनों तक लगातार चलते रही। जब पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और ऐसे संघर्ष हुए जिससे हम देखकर हमारा दिल कांपने लगे। अधिकांश जनता लोग, उस समय के लोग पाव रोटी को खाते थे। संघर्ष हो जाने के कारण उन लोगों को काम नहीं मिलता था। 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। उस समय पाव रोटी का दाम बहुत अधिक हो गई थी। जब उसकी पाव रोटी की जब कीमत अधिक हो जाती थी, किसी तरह काम चला लेते थे। ऐसा कब होता है? जब कोई राज्य होता है, उस राज्य में अगर कोई युद्ध छिड़ जाता है या जैसे महामारी आने लगती है, उस समय क्या होता है कि खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। लोग किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, आधे पेट खाकर कहीं रोड, सड़क, मैदान में सो जाते हैं।